बनमनखी मनरेगा प्रांगण में सभी मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि ने किया बैठक। अब समाचार विस्तार से। बनमनखी मुखिया संघ के अध्यक्ष और सभी पंचायत के मुखिया ने मनरेगा हॉल में एक बैठक आयोजित किया, जिसमें मुखिया संघ के सभी सदस्यों को इस बैठक में आने के लिए कहा गया था और सभी आए भी। बीते दिनों मनरेगा पीओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला परिषद प्रतिनिधि रमन यादव के द्वारा कई बातों पर चर्चा किया गया। उसी चर्चा को लेकर बनमनखी के तमाम मुखियागण आज मनरेगा पीओ ऑफिस के प्रांगण में जमा हुए। आइए सुनते हैं मुखिया संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी जी। यहाँ बनमनखी अनुमंडल बोले तो मनरेगा प्रांगण में हम हैं और मनरेगा के प्रांगण में आज मुखिया संघ अध्यक्ष के लेकर के आप तमाम देख सकते हैं चेहरा जो एक पंचायत का मुखिया है, बोले तो वोटिंग करके मुखिया बना है, इसको लेकर के कई बात विवाद हुई है। उसके ऊपर कुछ लोगों ने मनरेगा के ऊपर भी निशाना साधा है। ऐसे में मुखिया संघ का एकजुटता होना तो लाजिम होता है। आइए हम जानते हैं यहाँ के मुखिया संघ के उपाध्यक्ष जी से कि आखिरकार ये मीटिंग क्यों रखी गई और इसका क्या हल निकला। जी बताएं, आपकी आज के मीटिंग में क्या क्या हुई और क्या मतलब निर्णय लिया गया। सर्वप्रथम हमारे माननीय मुखिया जी की मीटिंग में आप उपस्थित हुए हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोग वित्तीय वर्ष 25-26 का जो पंचायत में योजना क्रियान्वित होगी उस पर हम सभी माननीय मुखिया जी चर्चा किए। सभी माननीय मुखिया जी अपने अपने पंचायत स्तर पर विचार विमर्श किए। विचारों उपरांत आज की मीटिंग में मुख्यतः 2-3 बात सामने आई। पहला सामने आई कि हम सभी माननीय मुखिया जी एक स्वर में निर्णय लिए त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि को सरकार द्वारा जो नियम फॉलो करने के लिए दी गई है उसके तहत हम सभी माननीय मुखिया जी मनरेगा पदाधिकारी और मनरेगा के सारे कर्मी से अनुरोध किया कि आप सरकार के गाइडलाइन के तहत तो पालन करते आ रहे हैं और कड़ी से पालन करें। हम सभी माननीय मुखिया जी आपको पूर्ण रूपेण आज़ादी दी जाती है। जी दूसरा क्वेश्चन आया, दूसरा बिंदु पर हम लोग चर्चा किए। विगत ये 15-20 रोज के अंदर जो हमारे माननीय जिला परिषद सदस्या प्रियंका देवी क्षेत्र संख्या 12 है, जिसमें मेरा भी पंचायत उसमें आते हैं, उनके पति के द्वारा अनावश्यक रूप से मनरेगा में हॉबी होना चाहते हैं, जो हम तमाम माननीय मुखिया जी सदस्य जो हैं टेंसलाइट में थे। आखिर ऐसा क्यों? आज तक बनमनखी में न ऐसा हुआ है और न भविष्य में होगा। यह जब जिला परिषद पति रमन जी को इतना भी ज्ञान नहीं है कि हमारा कार्य क्या है, वह जिला में उनका कार्य है, जिला से उनका योजना पास होंगे, इसके बाद वो काम करे, माननीय ग्राम पंचायत जो है उसका अनुमोदन करेंगे, उनसे एनओसी ले काम करे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आपका जिला ये अनावश्यक रूप से एक आध ठो कमज़ोर हमारे समिति सदस्य हैं, जो हमारे अंग हैं, हमारे भाई हैं, उनको अनावश्यक रूप से धमका चपका के उनके नाम पर कोड खोल के अनावश्यक रूप से जो है मनरेगा पर हावी होना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, वह कहते बनमनखी नेता विहीन है। मैं रमन कुमार से जानना चाहता हूँ कि रमन जी, आप पहले गाइड को फॉलो करें, फॉलो करके हम भी आपके साथ हैं, उसके तहत चलें। अनावश्यक पंचायत में बाधक में व्यवधान न करें। अगर बाधक व्यवधान करते हैं तो हम सभी माननीय मुखिया जी एकजुट होकर आप पर कार्रवाई करेंगे। साथ साथ मैं उन
शहीद परिवार को हम सभी माननीय मुखिया जी श्रद्धा सुमन कल भी किए थे, आज भी कर रहा हूँ। उनके परिवार जनों के साथ हम सभी देशवासियों दुख सुख में उनके साथ हैं। मैं सरकार जो वर्तमान सरकार केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, हम सभी माननीय मुखिया जी उनके परिजनों को कम से कम सरकारी नौकरी देने का चेष्टा आप करेंगे। इसी शब्द के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। क्या परिचय? मेरा नाम हुआ संजय पासवान, पंचायत रामनगर फरसाई मिलित, मुखिया संघ का उपाध्यक्ष। जी, आप जो अभी उपाध्यक्ष जी कहे हैं, इनके बातों पे सहमति दे रहे हैं? जी, सहमति दे रहे हैं। सब मुखिया सब सहमति दे रहे हैं। क्या परिचय? मेरा नाम आशा देवी, धरारा पंचायत मुखिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप 2 शब्द में आज की बैठक के ऊपर में उपाध्यक्ष साहब जो बोले हैं ये सारा बात सत्य है। इसके अनुसार जितने हम तमाम मुखिया बनमनखी प्रखंड के जो हैं या इसके साथ हैं हम लोग। अगर जो रमन कुमार ने जो ऐसा व्यवहार बनमनखी में कर रहा है वह कदापि नहीं चलेगा। बनमनखी विहीन नेता नहीं है। यहाँ एक से एक दिग्गज आए हैं, एक से एक दिग्गज पैदा हुए हैं, इसलिए वह अपने घमंड में चूर मत हुए। अगर हम लोगों के पंचायत में अगर वह छेड़छाड़ करना चाहते हैं तो उसे चट्टानी के साथ उससे लड़ने हम लोग तैयार हैं। क्या परिचय हुआ? मुकेश कुमार, अध्यक्ष प्रतिनिधि। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक शब्द में हमको जवाब दें कि मुखिया का लॉगिन, समिति का लॉगिन और जिला परिषद का लॉगिन, ये जो 3 चीज़ का भेद हो रहा है बनमनखी में, तो जिला परिषद का क्या योजना बनमनखी से है या मनरेगा ऑफिस से है? सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हम सभी मुखिया सदस्य की बात को सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाने का काम आपने किया है। जहां तक जिला पार्षद के अधिकार की बात है तो प्रखंड में जिला पार्षद महोदय का कोई अधिकार ही नहीं है। वो बगैर मुखिया और समिति के सहमति से वो प्रखंड में कोई काम नहीं सकते हैं। रही बात बनमनखी को तोड़ने की, तो हमारे अध्यक्ष महोदय पहले ही बता चुके हैं कि बनमनखी खंडित नहीं होगा, ये अखंड बनमनखी है। और जो हमारे मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी बनमनखी हैं वो सरकार के निर्देशानुसार, सरकार के द्वारा जो उनको मार्गदर्शन मिलता है उस पर वो अक्षरशः काम करते हैं और वो बेदाग हैं, साफ है। कहने में तो थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन जो आज तक हम लोग पेपर मैगजीन के माध्यम से पढ़ते आ रहे हैं, डबल इंजन की सरकार, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं ये डबल इंजन की सरकार का अतिक्रमण हो रहा है जी। और जो ये गलत है। डबल इंजन की सरकार वो बनाना चाह रहे हैं और कुछ चला भी लिए हैं जो अब आगे चलने वाला नहीं है। क्या परिचय हुआ? रामकृष्ण मानस उर्फ बोलबम, रामपुर तिलक मुखिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि जिस तरीके से माहौल बीते 10 से 15 दिन में बनी है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई चढ़ाई करने वाला है। जैसा कि बोलबम जी बोले कि डबल इंजन का सरकार नहीं चलेगी, हमें भी लग रहा है कि मुखिया और समिति का जो अधिकार है उससे वंचित करने की प्रयास की जा रही है। बनमनखी मनरेगा प्रांगण से MS परदेसी।